बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 जुलाई और दिन है हफ्ते का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ट्रंप की जानिब से बराह रास्त मुतालबा कर दिया गया है इमरान खान साहब की रिहाई का। और ये मुतालबा किया गया है आर्मी चीफ से। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम और सलमान वो यूं ही पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं और अडयाला जेल से इमरान खान को रिहा करवाएंगे। कासिम और सलमान से क्यों ये जो सिस्टम है ये खौफजदा हुआ पड़ा है, क्यों इनकी चीखें निकल रही हैं, क्यों इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ट्रंप की जानिब से क्या जो बड़ी हिमायत है वो कासिम और सलमान को भी मिलने जा रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूं जी। ट्रंप और आर्मी चीफ की जो एक मुलाकात हुई थी पिछले दिनों अमेरिका में, इस मुलाकात के हवाले से कुछ मज़ीद जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। और पहली मरतबा ये जो तफसीलात हैं वो अमेरिका की साइड से सामने आई हैं। इससे पहले पाकिस्तान में सुहेल वड़ाइच जो हैं या इसके अलावा एक दो और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से ये खबरें सामने आई जी कि इमरान खान साहब का मामला डिस्कस हुआ और इमरान खान साहब के मामले के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया जी कि आप ये जो मामलात हैं ये हल करें। अब यही जो खबर है वो अमेरिका की साइड से भी सामने आई है और अमेरिका की एक वेबसाइट है अमेरिका में, ये ड्रॉप साइट है, इनकी जानिब से अंदरूनी कहानी जो है वो बयान की गई है। और इस अंदरूनी कहानी में और पाकिस्तान से जो खबरें सामने आई थी, एक बात जो मुश्तरका है वो यही है कि इमरान खान साहब से मामलात हल करने के ऊपर जो जोर है जी वो ट्रंप की जानिब से दिया गया। लेकिन इसमें ज़रा मज़ीद डिटेल के साथ जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं वो आपके सामने मैं रखता हूं जी। और फिर आपको बताता हूं कि कासिम और सलमान जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो यूं ही नहीं आ रहे, बल्कि वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे और इमरान खान को अडयाला जेल से निकालेंगे। पहले तो ये खबर सुनिएगा जी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में इमरान खान के साथ मामलात हल करने पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को कहा कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अमेरिकी न्यूज़ वेब ड्रॉप साइट का बड़ा दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में इमरान खान की रिहाई पर जोर दिया और कहा कि मैंने अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान अपने हामियों से वादा किया था कि मैं इमरान खान की रिहाई की कोशिश करूंगा। यहाँ पर वो अपना वादा भी याद दिलवा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मुझे याद है कि मैंने अपने हामियों से वादा किया था और मैं अब वो अपना वादा पूरा करूंगा। मजीद ये वेबसाइट लिखती है जी कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त और हामी इमरान खान के हिमायती हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इमरान खान के साथ मामलात हल करने पर जोर दिया। आखिर में जी अमरीकी सदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को एक तो उनको फील्ड मार्शल कहकर मुखातिब करते रहे। उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी अमरीकियों ने मुझे इलेक्शन जितवाने में अहम किरदार अदा किया। वो इमरान खान की हिमायती हैं और चाहते हैं कि इन्हें रिहा किया जाए। इंतखाबी मुहिम में मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इस मामले में अपनी कोशिश करूंगा। फील्ड मार्शल, मैं चाहता हूं कि आप इमरान खान के साथ मामलात हल करें। तो ये दो बातें थी, एक ही बात थी लेकिन दो मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो कही गई है। बहरहाल जी पता ये इससे चल रहा है कि एक चीज़ की तो तस्दीक हो गई कि इमरान खान साहब का मामला डिस्कस हुआ और ट्रंप की जानिब से जी ये कहा गया है कि इमरान खान साहब से अपने जो मामलात हैं वो दुरुस्त किए जाएं, वो हल किए जाएं। ये दोनों तरफ से अब कंफर्म हो चुकी है। और एक और चीज़ इसमें जो इजाफी सामने आई है वो ये है जी कि उन्होंने अमेरिका में मौजूद अपने पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ अमरीकी हैं उनसे उन्होंने ये वादा किया था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन मुहिम में उनका साथ दिया, उनको वोट किया और उनसे उन्होंने वादा किया था जी कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। तो इस वजह से मैं अपना जो वादा है वो पूरा कर रहा हूँ और इमरान खान की रिहाई के लिए आपको जो हिदायत है वो कर रहा हूँ जी कि आप अपना जो मामलात हैं वो जल्दी से हल करवाएं। अब इस मुलाकात के बाद वैसे ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदली बदली सी लग रही थी पाकिस्तान में। लेकिन अब एक और धमाका खेज जो खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ जी कासिम और सलमान के हवाले से कि ये दोनों जो पाकिस्तान आ रहे हैं ये यूं ही पाकिस्तान नहीं आ रहे,
बल्कि ये अडयाला जाकर इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे और वापस घर लेकर जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ जी, शाहीन साहबवाई हैं जी, ये बहुत सीनियर वकील हैं और बहुत सारी खबरें इनकी जानिब से दी गई। एक खबर सदर को हटाया जाएगा ओहदे से और फील्ड मार्शल को सदर का ओहदा दिया जाएगा, ये भी इनकी जानिब से दी गई। फिर पाकिस्तान में भी कुछ लोगों की जानिब से ये जो खबरें थी वो दी गई। अब इन्होंने जी एक और कुछ मालूमात शेयर की है और वो ये कहते हैं कि मेरी मालूमात है कि खान के बेटे अमेरिका आकर हर अहम लीडर से मिलेंगे और एक बड़ी अमेरिकी कांग्रेस के और एक बड़ा अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स और सेनेटर्स का वफ्द बनाया जाएगा जो दुनिया के मशहूर तरीन सहाफ़ियों को लेकर इनके साथ पाकिस्तान जाएगा, जिनको आसिम मुनीर के फ़ौजी ना आने से रोक सकेंगे और ना किसी से मिलने से। ये सब को अमरीकी सिफारत खाने में रहेंगे और हर वक्त कासिम और सलमान के साथ होंगे। अमरीकी मीडिया के लोग लाइव कवरेज करेंगे अपने इंटरनेशनल टेलीफोन और कैमरों के साथ। इमरान खान के हज़ारों लाखों चाहने वाले और सारी हिज़्ब इख्तलाफ, जिनमें महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल, बलोच ख़वातीन और महरंग बलोच, सुन्नी इत्तेहाद और फाटा के बेशुमार खामोश मुजाहिद, KPK के जानिसार, सिंध के पीर साहब पगाड़ा और GDA के लोग, पंजाबी टिकटॉक सरकार के मुखालिफ और सब पेशावर एयरपोर्ट पर इन सब का जो इस्तकबाल है वो करेंगे और इसी दिन रुकते हुए अडयाला जेल की तरफ एक ऐसा लॉन्ग मार्च करेंगे कि कोई भी जो होगा वो दुनिया भर में इस होने वाली ये जो कवरेज होगी इसको नहीं रोक सकेगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जुलूस जो अप्रैल में जब बेनज़ीर जो है वो वापस आई थी पाकिस्तान, तो उनका जो लाहौर में इस्तकबाल हुआ था उससे बड़ा इस्तकबाल होगा। पंजाब के लोग इनका अटक पुल पर इस्तकबाल करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि चौधरी निसार अली खान भी इसमें शामिल होंगे। चौधरी निसार अली खान साहब ऐसे शामिल होंगे कि उनका इमरान खान साहब से एक पुराना ताल्लुक़ है, ज़ाहिर सी बात है पुराना ताल्लुक़ और बड़ी गहरी दोस्ती है, तो उनके साहबजादों से भी उनका ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से वो रिसीव करने जा सकते हैं। तो इस एंगल से देखा जाए तो इनकी ये बात जो है वो भी समझ में आती है। बहरहाल जी सिर्फ इमरान खान की पार्टी और लीडरों को सही तरीके से और हर तरह सोच कर इंतज़ाम करना होगा और इसमें KPK की हुकूमत का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। अगर PTI के अंदर गद्दार और नाअहल लोग हैं तो इनका पहले से इंतज़ाम करना होगा। तो अब खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक तरफ ट्रंप जो हैं वो आर्मी चीफ को हिदायत करते हैं इमरान खान की रिहाई और उनसे मामलात को हल करने के हवाले से, और दूसरी तरफ कासिम और सलमान तकरीबन 2 साल के 700 से ऊपर दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल में। उसके बाद अब कासिम और सलमान दोनों पाकिस्तान आते हैं और वो पाकिस्तान यूं ही नहीं आ रहे, वैसे ही इस रिजीम की जो चीखें हैं वो नहीं निकल रही थी, वैसे ही राना सनाउल्लाह या दीगर ये बयानात नहीं दे रहे थे, ये धमकियां नहीं दे रहे थे कि उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनका वीज़ा जो है वो हम अप्रूव ही नहीं करेंगे। इसकी रीज़न ये थी कि कासिम और सलमान वैसे ही पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि वो पूरी एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं और इस प्लानिंग में पहले वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स से उनकी जो मुलाकातें हैं वो होनी है। इसके अलावा वो कांग्रेस के मेंबर्स से मुलाकातें करेंगे, ह्यूमन राइट्स के लोगों के साथ वो मुलाकातें करेंगे, सहाफ़ियों से मुलाकातें करेंगे, सेनेटर्स से मुलाकातें करेंगे। फिर एक बड़ा वफ्द होगा जो पाकिस्तान आएगा और अमेरिकी एम्बेसी में वो रहेगा। अब अगर ये वफ्द आता है तो इस चुनतखब हुकूमत में एब्सोल्युटली नॉट करने की तर्क तो है ही नहीं, तो वीज़े उनके कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। और ये जो धमकियां लगाई जा रही थी ना कि इन दोनों को, कासिम और सलमान जो है इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और जाहिर सी बात है जब वो आएंगे और उनका एक बड़ा इस्तकबाल होगा और जब वो अडयाला जाएंगे और ये सारे लोग उनके साथ अडयाला जाएंगे इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो वैसे ही जो तहरीक है वो वहीं से उसी स्टेज से मैं समझता हूँ कि शुरू हो जाएगी। अभी वो अमेरिका जाकर हो सकता है कि 15 तारीख को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक इजलास भी हो रहा है और इस इजलास में जो जुल्म जबर फसायद पाकिस्तान में किया जा रहा है, जो PTI के लोगों के साथ किया जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ जो किया गया, जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्कस होंगी, चीज़ें हाईलाइट होंगी। अगर वहाँ पर कासिम और सलमान पहुँचते हैं और अपना मुकदमा जो है वो सामने रखते हैं तो ये एक और जो है वो बड़ा नुकसान होगा इस चुनतखब रजीम को। और फिर उसके बाद अगर ये वफ्द आता है पाकिस्तान में तो इस वफ्त को फिर आप इवन के लाइव कवरेज से भी नहीं रोक सकेंगे। यहाँ पर तो इस तरह होता है ना जी कि आपने अभी बल्कि खबर आई है जी कि 100 अरब जो है वो अदायगियाँ की गई हैं मीडिया को किन को, मीडिया के जो सेठ हैं बेसिकली,
اور उन सेठों के थ्रू ही फिर आगे से मीडिया को मैनेज किया जाता है, प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, अपनी मर्जी के जो बयानिए हैं वो बनाए जाते हैं। इमरान खान के टाइम पर तो हर रोज़ जो है वो सुबह शाम माइक उठाकर तो ठूस देते थे अवाम के मुंह में कि बोले कितनी महंगाई हुई है, बताएं कि रियासत मदीना है ये, और अब महंगाई उस टाइम से 3-4 गुना ज़्यादा हो चुकी है। अब आपको कहीं पर कोई जो माइक है वो नज़र नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, जब 100 अरब की अदायगियाँ होंगी मीडिया मालकान को, पैसा उनके सामने फेंका जाएगा, तो वो तो सेठ हैं, वो तो बिजनेसमैन हैं, उनको तो फिर क्या फ़र्क पड़ना है। उसी तरह से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो होंगी, सुबह शाम हिदायत कहीं और से आएंगी कि ये करना है, ये खबर चलानी है, ये टिकर चलाने हैं, ये आपने इस इवन कि यहाँ तक कहा जाता है जी कि इनके आपने जो तज्ज़िये हैं वो इन लोगों के लेने हैं, उनके नंबर शेयर किए जाते हैं कि इनको आप जो है वो रब्ता करें, फिर वो लोग जो है वो टीवी चैनलों के ऊपर अपने जो तज्ज़िये हैं वो देते हैं। बहरहाल जी ये जो कुछ मर्जी करते रहें, अब सोशल मीडिया का दौर है। आपके 10 to 20% हार्डली लोग होंगे जो अब भी टीवी या अखबार पढ़ते होंगे या देखते होंगे। 80% से प्लस जो 80-90% लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और सोशल मीडिया में ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। अगर इमरान और इवन के इंटरनेशनल मीडिया अगर वो आता है इमरान खान साहब के बेटों के साथ और वो कवरेज करता है, तो वहाँ तक तो इनकी अप्रोच नहीं है, वहाँ पर ये जो कवरेज है वो नहीं रुकवा सकते। तो इस वजह से जी ये जो सिस्टम है, ये जो चुंतखिब रजीम है, ये डरी हुई है और धमकियाँ दे रही है, और चीखें इनकी निकल रही हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, हम वीज़ा जो है वो उनका नहीं लगने देंगे, तो जो कुछ मर्जी आप करते रहें। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे आ रहे हैं, और मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि इमरान खान साहब के साहबजादे पहले भी आना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद उनको रोका हुआ था, खुद उनको मना किया हुआ था। और इमरान खान साहब ये समझ रहे थे शायद कि एटलीस्ट इस हद तक तो ये लोग नहीं जाएंगे कि अदलिया को ही आप पिक एंड चूज़ करके जजेस अपने मर्जी के लाकर अपने मर्जी के जो फैसले हैं वो लेते रहें। अदलिया में तो एटलीस्ट मेरिट होगा, केसेस मेरिट पर सुने जाएंगे और इमरान खान साहब को जो इंसाफ है वो मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब एक आखिरी ऑप्शन पीटीआई के पास भी यही है कि वो एक जो एहतजाजी तहरीक है वो चलाए। फिर एहतजाज भी कुछ किए गए, 26 नवंबर को क्या हुआ, पीटीआई के साथ क्या हुआ, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो भी सबके सामने तमाम अखलाकियात का जो जनाजा है वो निकाला गया। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो है वो डटे रहे। इमरान खान साहब के ऊपर हर किस्म का जो दबाव है वो डाला गया। बुशरा बीबी साहिबा को जेल में डाला हुआ, उनके ऊपर जो है वो इसी वजह से डाला गया जी कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव जो है वो डाला जाए ताकि इमरान खान साहब डील देने के लिए राज़ी हो जाएं। लेकिन खैर इस तमाम जबर जुल्म फस्तायत के बावजूद इमरान खान डट कर खड़े हुए हैं, और एब्सोल्युटली नॉट हर डील के हवाले से इमरान खान साहब जो है वो इनको कहते हैं। तो अब कासिम और सलमान के आने से पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद जो दबाव है वो डालने की कोशिश की जाएगी कि कोई जो डील है वो मिल जाए, और इमरान खान साहब अब ये भूल जाएं कि किसी किस्म की कोई जो डील है वो मिलनी है। इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर खड़े हुए हैं, सबसे मकबूल लीडर हैं, और अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो कासिम और सलमान, और अभी चूँकि तहरीक का जो इमरान खान साहब ने ऐलान भी किया हुआ है, जो तहरीक की तैयारियां भी चल रही हैं, उसकी चूँकि हतमी अभी तक डेट नहीं आई, ये जो साथ साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसी में ही देखा जाएगा कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा जिस टाइम पर तहरीक का जो ऐलान है वो किया जाए। आया कासिम और सलमान आते हैं, उनका इस्तकबाल होता है, उसी टाइम ही तहरीक का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि उस टाइम एक जो माहौल है वो बना होगा, लोग सड़कों पर निकले होंगे, उनका इस्तकबाल कर रहे होंगे। तो उसी टाइम पे अगर ऐलान कर दिया जाता है तहरीक का, और फिर वो जेल जाते हैं, डयाला जेल, इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो वो एक माहौल भी बना होगा, फिर एक बड़ी जो सपोर्ट है वो भी होगी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये जी कि अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब ये दो जगहों से, अमेरिका से और पाकिस्तान से जो खबरें आई हैं, दोनों जगहों से तस्दीक होगी जी कि इमरान खान साहब के मामले के ऊपर उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब क्योंकि उनके जो हामी हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, तो मसले को हल जो है वो किया जाए। और एक तरह से जो आर्मी चीफ के हवाले से दावा किया गया जी कि वो 9 मई के हवाले से बताते रहे, तो उस चीज़ को उन्होंने गालबन रिजेक्ट जो है वो किया है। अगर उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते तो वो कभी भी ये बात जो है वो सामने ना रखते। तो वहाँ से भी एक सपोर्ट हो गई, और इस चुंतखिब रजीम की सपोर्ट हर तरफ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म जो है वो होती जा रही है। जितना ये समझ रहे हैं कि हमने निज़ाम को अब काबू कर लिया है, अब अदलिया को कर लिया है, अब हमारे पास ये उहदा आ गया, अब हमारे पास ये उहदा आ गया है, तो अब हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, अब हम अनटचेबल हो गए हैं,
तब इमरान खान साहब एक ऐसा मूव खेलते हैं जो इनको हैरान परेशान कर देता है। इमरान खान साहब के बेटों का पाकिस्तान आना ये एक ऐसा मूव है कि जो अनएक्सपेक्टेड था, कोई ये सोच ही नहीं रहा था कि इमरान खान साहब के बेटे आएंगे। इसीलिए तो ये ताने दे रहे थे खान साहब को कि आप लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाते हैं, अपने बच्चों से कहें कि वो सड़कों पर आएँ, और अब जब वो आ रहे हैं तो धमकियां देते हैं, गिरफ्तार करेंगे और उनको सियासी चूजे करार देते हैं। तो असल में तो सियासी चूजे आप हैं, और आप इतने सियासी चूजे हैं कि इमरान खान साहब के बेटे, जो कि कभी पॉलिटिक्स में रहे ही नहीं, कहीं दूर दूर तक उनका लेना देना नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान आ रहे हैं, और उनके आगे आपकी सारी ज़िंदगी की जो सियासत है वो चूज़े के बराबर भी नहीं है। तो बहरहाल जी, ये इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स हैं। मज़ीद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।